हो गया है, जो असल मकसद था वो मकसद ही साइड पे हो गया है। तो ये हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे, बात भी होंगे। तो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पास सिबलिंग्स एक्शन। मैं हूँ हाशिम। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं वो वीडियो होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि उस पर काफ़ी लोगों ने हमें जो है मतलब कि सजेस्ट भी किया। मेजर गौरव आर्या का नाम कमेंट्स में मैं पढ़ थक गया। मैं कि यार क्या है, मतलब क्या है। फिर मैंने चैनल खोला और फिर मैंने अभी इनकी एक लेटेस्ट वीडियो आई है, मेजर गौरव आर्या ऑन फार्मर प्रोटेस्ट, इस तरह करके कोई वीडियो है ये। इस पे हम देख रहे हैं, उन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट का एक्सप्लेन किया जो दिल्ली में इंसिडेंट हुआ है। तो देखते हैं आप सबके फेवरेट मेजर गौरव आर्या की वीडियो। तो उसके मतलब के दो पार्ट में हम करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी है, तो इस वजह से इसके दो पार्ट पे हम करेंगे वीडियो। तो आप लोगों ने एंड तक ज़रूर देखना है और कमेंट्स ज़रूर करना कि सेकंड पार्ट आपको जितना जल्दी चाहिए उतने ज़्यादा कमेंट्स करो, उतने ज़्यादा प्यार दो, हम उतनी जल्दी इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो वीडियो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हाय, दिस इज मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि पहली बार में ही नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रो वाली बात है मतलब कि और आज जो हुआ फार्मर्स रैली में वो बहुत अफसोसनाक था। मैंने कभी इसके बारे में बात नहीं करी। फार्मर अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ये हक उनका जो प्रोटेस्ट करने का है, जो एहतजाज करने का है या विरोध करने का है किसी कानून का, ये मैंने वैभव सिंह ने डिफेंसिव ऑफेंस ने तो उनको दिया नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उनको हक देता, उनका पूरा हक है। लेकिन एक फ़र्ज़ भी चीज़ होती है और मुझे लगता है कि ये फार्मर रैली जो आज हुई है जिसमें ट्रैक्टर ये लाल किले के ऊपर घुसने की कोशिश करी, कोई कुछ घुस भी गए और पुलिस के साथ मारपीट, बहुत बुरा सलूक करा। तो मेरा ऐसा मानना है कि नाउ ऑल बेट्स आर ऑफ। देखिए, कोई शहरी ये नहीं चाहता कि पुलिस के साथ ऐसा हो, और अगर हुआ है तो बहुत बुरा हुआ है। इनकी फ़ोटोज़, इनके वीडियोज़ अवेलेबल हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोई डील नहीं होनी चाहिए, सरकार कोई डील करे कि अमन और शांति हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमें एक बात समझनी चाहिए, अगर फार्मर्स का कोई दुख है तो सरकार के साथ बैठें, डील करें सरकार के साथ, बोलें कि साहब ये 3 कानून हैं और इसमें ज़रा लाइन बाय लाइन चलते हैं, जो भी आपकी दिक्कतें हैं हम सॉल्व कर देंगे, कहानी ख़त्म हो गई, अब अपने घर जाइए, हम अपने घर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्होंने बोला नहीं साहब, अब तो तीनों के तीनों रूल वापस होंगे, कानून जो है वापस होंगे। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपको ट्रैक्टर चढ़ाना है लाल किले में, दोबारा चढ़ा दो, तिबारा चढ़ा दो, पूरे साल ट्रैक्टर चढ़ा के रखो, अभी नहीं होंगे वापस। उसका कारण है कि ये पूरा जो एक चीज़ है ना, अन्नदाता, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। मुझे लगता है ये अन्नदाता वाला जो फार्मूला आप लोग चला रखे हैं ये बहुत ज़्यादा हो गया है। एक लेवल पे ठीक है, बड़ी इज्जत करते हैं, जवान और किसान की इज्जत क्यों नहीं होती? बिल्कुल होती है। बहुत ज़्यादा इज्जत है। आप हमें खाना देते हैं, लेकिन आपको भी ये बात समझनी है कि जो उपद्रवी इसके बीच में आए, जिन्होंने खून खराबा करा, दिल्ली में तोड़ फोड़ करी, फिर ये कहना कि साहब वो हमारे कंट्रोल में नहीं थे, ये बाहर से कुछ एलिमेंट आ गए, ये बाहर से कुछ एलिमेंट आ गए, तो ये तो बहुत पहले से हम कह रहे थे इसके बीच में खालिस्तानी आ रखे हैं। ये बहुत पहले से बात हो रखी थी, इसमें प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट्स आ रखे हैं, ये तो आपको पहले पता था। पर जब लोग ऐसा कहते थे तो आप मीडिया के ऊपर चढ़ दो, ये कहते थे साहब मीडिया झूठ बोल रहा है, कोई प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट नहीं है, सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो ट्विटर है ना, ये सब किसान हैं इसमें। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर सब किसान हैं और सब बिल्कुल शांति प्रिय हैं तो लाल किले के ऊपर कौन चढ़ दौड़ा? किसान यार ऐसा नहीं ये कर सकते। सोचने वाली बात है। ये जो सिंपैथी थी आप लोगों के लिए, दिल में जगह थी सब लोगों के लिए, और दिल की जगह खत्म हो गई, क्योंकि आपने ऐसा कर दिया कि कुछ पैसे की लालच में आपने जो पूरा आंदोलन था, जिसको मैं आपसे अग्री नहीं करता, पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं, ये जो पूरा किसान आंदोलन है, ये जो पूरा आप लोग सिंघू बॉर्डर और जगह यूपी गेट वगैरह में बैठे हैं, मैं आप लोगों से अग्री नहीं करता, लेकिन एहतजाज करने का हक, प्रोटेस्ट करने का हक, ये आपको ना गौरव आर्या ने दिया है, ना वैभव सिंह ने दिया है, ना डिफेंसिव ऑफेंस ने दिया। ये हक आपको दिया है भारत के संविधान ने, और हम भारत के संविधान की इज्जत करते हैं। और आपको पूरा हक, हमें पसंद आए ना आए, उसकी 0 वैल्यू है, आपको पूरा हक है करने का। लेकिन
आपको ये हक नहीं है कि आप तोड़ फोड़ करें और पुलिस वालों को अटैक करें। हाँ, सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि सर आपकी 303 सीटें हैं, आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दी है, बिकॉज द पीपल ऑफ इंडिया वांट अ स्ट्रांग गवर्नमेंट। ऐसा नहीं हो सकता कि कल कोई शाहीन बाग वाला हमारे सर पे पिस्तौल रख दे और फिर कोई सिंगू बॉर्डर पे हमारे सर पे पिस्तौल रख दे। ये नहीं हो सकता। इफ यू थिंक दैट इंडिया इज एन इमर्जिंग सुपर पावर, लेट्स स्टार्ट बिहेविंग लाइक वन। ये ठीक है, फार्मर्स की हम बहुत इज्जत करते हैं, उनका पूरा हक है। मैं फिर से कह रहा हूँ उनका पूरा हक है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन ये गलत है। ये ट्रैक्टर लेके लाल किले पे चढ़ जाना और ये सब जो नौटंकी आज दिल्ली में हुई है, ये बिल्कुल ये बात ठीक नहीं है और बहुत दिल को ठेस पहुंची है। और बहुत लोगों में मैं ये भी बताना चाहता हूँ, बहुत लोगों में गुस्सा भी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। हाँ, और ये जो पूरी चीज़ बनाई है ना कि किसान हमारा अन्नदाता, अब ये मामला इसके अंदर से हवा निकल। अब लोग क्या कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, बात मैं नहीं कह रहा, ये लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं लोग। और मैं आपको कमेंट्स अभी भी आपको पढ़ के बता सकता हूँ इसके अंदर कितने कमेंट्स आए हैं सोशल मीडिया में। आई कैन टेल यू पीस बाय पीस। कहते हैं लोग किसान कोई एहसान नहीं कर रहा, ये बोल रहे हैं लोग आजकल। ये मेरे वर्ड्स नहीं है। लोग कह रहे हैं क्या, कौन सा अन्नदाता, कौन सा किसान फ्री में दे रहा है क्या? फ्री में दे रहा है, पैसे दे के खरीदते हैं। कोई अन्नदाता नहीं है। ये कोई अन्नदाता नहीं होता जो वहां पे जाके तोड़ फोड़ करे। ये लोग बात पहले नहीं कह रहे थे। इज्जत किसानों की, लाइक ये जो लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं, मैं इनसे डिसएग्री करता हूँ। मैं अभी भी किसान की इज्जत करता हूँ, अन्नदाता मानता हूँ किसान को। लेकिन आप लोगों ने, और ये मैं किसान भाइयों से कह रहा हूँ, आप लोगों ने कैसे ये अलाउ करा, ये कैसे अलाउ करा कि आपके बीच में उपद्रवी आ जाए? खालिस्तान के ये खालसा एड और सिक्स फॉर जस्टिस, ये लोग कैसे बीच में आ गए आपके? आपने कैसे अलाउ करा उनको? बिल्कुल। अगर आपको भारत की सरकार के खिलाफ कुछ था और बोलना था, आपका पूरा हक है, आप बोलते। आपने कैसे अलाउ करा? अब इसकी जिम्मेदारी आपके भी सर पे आएगी। मैं ये नहीं कह रहा आपके सर पे कोई कानूनी जिम्मेदारी आएगी, वो आए ना आए, वो इट इज़ नॉट फॉर मी टू से। मैं ये नहीं कह सकता कि आपके ऊपर आएगी कि नहीं, लेकिन एक आम हिंदुस्तानी की नज़र में अब ये जो पूरा किसान आंदोलन है आज के बाद ये एक उपद्रवियों का आंदोलन बन चुका है। जिस तरीके से जो 12 बजे के बाद जो हरकतें आज हुई हैं दिल्ली में। खैर, अब लेटेस्ट खबर ये है कि साहब वो पुलिस वाले और उनके बीच में सुलह हो गई है और आपस में ये जो सरकार अभी है हिंदुस्तान में, ये कोई पाकिस्तान जैसी सेलेक्टेड सरकार नहीं है। ये लोगों ने चुनी है। ये आम जो हिंदुस्तानी उसने वोट दिया है। और फिर इस सरकार को, ये जो लोकसभा में बैठे हैं और ये पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, ये कौन लोग हैं? ये जनता के नुमाइंदे हैं। आप उनसे आग्रह कर सकते हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप ज़ोर से अपनी मांगें उनके सामने रख सकते हैं, ज़रूर रख सकते हैं, आपका हक है पूरा। और ये हक आपको संविधान देता है, लेकिन आप उसको ब्लैकमेल नहीं कर सकते। आप सरकार को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। आज 5-6 हज़ार लोग हैं जो यहाँ पे दिल्ली, यूपी, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर में बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि ये लॉज वापस लो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कितने लोग चाहिए 370 और 35 से वापस करवाने के लिए? कितने लोग चाहिए? 10,000, 20,000, 30,000? आ जाओ, घेर लो दिल्ली, बोलो 370-35 से वापस करो, है ना? आपको CAA वापस करवाना है, ले आइए 50,000 लोग, ब्लैकमेल करिए सरकार को। यही करना है कि ऐसे ही चलेगा देश? सोचिए आप इस देश का क्या कर रहे हैं। बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। हमें तो जब ये पता लगा कि कर्नल बाबू को महावीर चक्र मिला है गलवान के लिए, तो हमें कितनी खुशी हुई। एक वो हैं जवान जो अपनी जान गंवा रहे हैं बॉर्डर पे, वो किसान है जो खेतों में मेहनत कर रहा है और हमारा पेट पाल रहा है। हम दोनों को नमन करते हैं, दोनों को बराबर का नमन करते हैं। ये लेकिन कुछ जो उपद्रवी आपके बीच में आ गए हैं, उन्होंने आप लोगों की नाक कटवा दी है। और ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो एक अक्खड़पना है कि साहब नहीं, सरकार तीनों के तीनों कानून वापस लेगी। सरकार ने तो ये भी बोला कि 1.5-2 साल के लिए इसको छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, बातचीत कर लेते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। आपने बोला नहीं, आपको लगा कि नहीं हम तो जीत रहे हैं, अब तो पूरे फतेह का झंडा लहराएंगे। ऐसे नहीं होता। जिस दिन इस देश का मूड खराब हो गया और देश ने मुंह मोड़ लिया, तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। और एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ, कर्नाटक के किसान कहाँ हैं भाई? महाराष्ट्र में फार्मर सुसाइड होते हैं, लोग सल्फास खा के मर जाते हैं, अपनी जान दे देते हैं, फांसी लगा देते हैं क्योंकि लोन वापस नहीं कर पाते। महाराष्ट्र के किसान कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ का किसान कहाँ है? उत्तर प्रदेश का किसान कहाँ है? उत्तराखंड का किसान कहाँ है? कश्मीर का किसान कहाँ है? मणिपुर का किसान कहाँ है? नागालैंड का किसान कहाँ है? गुजरात का किसान कहाँ है? राजस्थान का किसान कहाँ है? बताइए। गोवा का किसान कहाँ है? कहाँ है? करने को आए तो फिर ये तो हो गए। क्या और जगह खेती नहीं होती? खेती सिर्फ पंजाब और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में होती है और पूरे देश में खेती नहीं होती? ये तो कृषि प्रधान देश है।
कृषि प्रधान देश में, और किसी को परेशानी नहीं है, किसी को परेशानी नहीं है। कहीं पे खेती नहीं हो रही, खेती सिर्फ पंजाब और हरियाणा के एक छोटे से इलाके में हो रही है, और कहीं इस देश में खेती नहीं हो रही। भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, केरल का किसान कहां है? कहां बैठा है केरल का किसान? क्या केरला में कुछ लोग हैं ये कोई प्रोटेस्ट हो रहे हैं? कर्नाटक में हो रहे हैं, आंध्र प्रदेश में हो रहे हैं, तमिलनाडु में हो रहे हैं, तेलंगाना में हो रहे हैं, महाराष्ट्र में हो रहे हैं। भारत के कौन से राज्य में ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप ये बताइए। लोगों के दिमाग में ये सवाल हैं और आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इनके जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा, और इस बार ये मत कह दीजिएगा कि अगर तुमने सवाल पूछा तो तुम्हारे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा देंगे। ऐसा होता नहीं है। तो मैं सरकार से भी अपील करूंगा, प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा कि सर, लोगों ने चुना है एक स्ट्रांग लीडरशिप। ठीक है सर, सबको हक है। और फार्मर्स जो बैठे हैं सिंगू बॉर्डर पे, ठीक है, हम लोगों को इनकन्वीनियंस हुआ है, हमें दिक्कतें हुई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, भाई हमारे, उनका पूरा हक है सर प्रोटेस्ट करने का। लेकिन ये दिल्ली के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाना, ये सब सर, ये वी एक्सपेक्ट वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन। ये आप इसको ये पाकिस्तान का ट्रेलर हम लोगों को दोबारा ना देखने को मिले, ये मैं आपसे विनती करता हूँ। थी वीडियो काफ़ी टेंस थी, उन्होंने जो बातें की सब परफेक्ट थी कि ये मतलब कि हरियाणा और कौन सा था, पंजाब के किसान ही क्यों थे, बाकी जगहों के किसान, अगर बाकी जगहों के भी उनको भी कोई मसला था तो वो क्यों नहीं इकट्ठे हुए, मतलब कि ये एक ही दो ग्रुप क्यों थे, और उसमें भी कहीं और के लोग आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गलत तो बहुत किया है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। आपका क्या कहना है? मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी है। इन्होंने गलत हंसने की बात नहीं है, वैसे ही इन्होंने वीडियो जो है ना, तो मैं अभी सेट कर रहा था, उसने वीडियो स्टार्ट कर दी। बहरहाल जो भी हुआ यार, इट्स वेरी सैड कि जो क्योंकि जो इन्होंने कहा है कि लाइक प्रोटेस्ट का हक हमने नहीं दिया, प्रोटेस्ट का हक गवर्नमेंट ने दिया। गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसने दिया प्रोटेस्ट का हक। हर डेमोक्रेटिक कंट्री में हक होता है प्रोटेस्ट का, पीसफुल प्रोटेस्ट का। आप जाओ, आप जाके बैठो वहाँ पे, बातचीत करो कि यार ये हमें नहीं है, आवाज़ उठाओ, बस। ये नहीं होता कि आप लाइक वायलेंस क्रिएट करो और वहाँ पे मारपीट करो, और ये किसान किसी भी एंगल से ये नहीं कर सकते। उनको तो अपना बस ये है कि वो मतलब पैसे चाहिए, कमा रहे हैं कि उनको चाहिए कि यार हम एक अपनी जिंदगी गुजार सके, एक हम एक पाथ मिले, हमारे लिए प्राइजेस कम हो, हम जो बेच रहे हैं उसमें टैक्स कम लगे। ये सारा कुछ किसान की मांग होती है। किसान ये थोड़ी कहते कि लाइक जाके दिल्ली में ट्रैक्टर चढ़ा दे और सारा कुछ कर दे। ये तो लाइक थर्ड पार्टी, ये तो नजर आ रहा है कि थर्ड पार्टी ने किया है। जो भी था, खालिस्तान था, जो भी था, जिसने भी किया है कि लाइक ये इससे जो है ना फार्मर्स की ओरिजिनल जो इमेज है ना, कि लाइक जो हीरो की इमेज होती है फार्मर की, कि लाइक जो खाना देता है हमें, जो इतनी मेहनत करता है हमारे लिए, हम जो खा रहे हैं, हमारे अनाज चावल जो भी बनाते हैं किसान, ये किसान ही है जिसकी वजह से हम खा रहे हैं। किसान और फौजी एक जिस तरह के होते हैं, डॉक्टर, फौजी, किसान, इनकी बहुत इज्जत होती है। और अब ये जो किया है लाइक थर्ड पार्टी ने आके, उनकी भी एक इमेज खराब किया है। बाकी लोग जो अक्लमंद है वो तो उनको तो नजर आ रहा है कि लाइक ये किसान नहीं कर सकते, लेकिन जो आम अवाम है वो तो जाहिर है यही समझेगी ना, किसान मिल के वो लाइक वो जैसे इन्होंने वीडियो के बीच में कहा कैसे इजाजत दी कि थर्ड पर्सन को आके जो आपकी ओरिजिनल जो एक बात है, जो आप एक मनवाना चाह रहे हो, वो साइडलाइन करके वो जो दूसरा वो जो चाह रहे थे कि लाइक वायलेंस क्रिएट, और वो जो रेड फोर्ट पे जो उन्होंने किया है, उनका मकसद ही साइड पे हो गया। जो असल मकसद था वो मकसद ही साइड पे हो गया। तो ये काफ़ी सैड था, और वीडियो बड़ी अच्छी एक्सप्लेन की थी। एक्सप्लेन बहुत अच्छा उन्होंने किया था कि वाकई समझ आई कि अब हुआ क्या है, असल समझ आई है। और इसका सेकंड पार्ट पे भी करेंगे, बताना है यार। सेकंड पार्ट पे जितना प्यार दोगे उतना जल्दी हम करेंगे इसके सेकंड पार्ट पर। और अभी तक जितनी वीडियो देखी है बहुत ज़बरदस्त थी। मेजर गौरा आर्या, आवाज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, ज़रा ज़ाहिरा मेजर की आवाज़ थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, फिर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। 1 2 3